क्लास 12th केमिस्ट्री में आप सॉलिड स्टेट कल हम कंटिन्यू कर रहे थे। कल हमने देखा था कि सॉलिड स्टेट क्या होते हैं, गैसेस और लिक्विड, ये सारी स्टेजेस होती हैं एक मैटर की, उनके बारे में पढ़ा था। कैसे जानेंगे कि ये एक सॉलिड है या फिर उस सॉलिड्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कल हम पढ़ रहे थे। अच्छा, अब हमने कल ये कहा था कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो टाइप ऑफ सॉलिड्स में आपको दो बताया था क्लासिफिकेशन होगा, एक होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा होगा एमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड इटसेल्फ आपको समझ में आ रहा होगा, क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल से रिलेटेड कुछ होगा। तो अगर हम इसका पहला पॉइंट एक हम पॉइंट्स के बेसिस पे और एक डिफरेंशिएशन के बेसिस पे अगर पढ़ेंगे तो ईजिली लर्न भी हो जाएगा हमें और समझ में भी आएगा। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में देखते हैं तो क्या कहते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में कल आपको बता दिया था कि अणु, परमाणु, आयन, जो कुछ भी पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनको आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ लॉन्ग रेंज, एक लॉन्ग रेंज होती है। जितना भी बड़ा आपका क्रिस्टल होगा, चाहे आप एक नमक का क्रिस्टल ले लो, चाहे आप किसी डायमंड का क्रिस्टल ले लो, किसी का भी आप क्रिस्टल देखेंगे तो उसमें आपको पता होगा कि जाहिर सी बात है वो पार्टिकल से मिलके बना होगा, कई छोटे छोटे अणुओं, परमाणुओं या फिर कणों से मिलकर। ठीक, तो उनमें जो कणों का अरेंजमेंट होता है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यानी अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पे आपने देखा होगा कि ब्लू और रेड कलर से मैंने आइडेंटिफाई आपको कर दिया, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। तो अगर एक ए है तो दूसरा बी ही होगा, फिर उसके बगल में ए होगा, फिर बी होगा, ऐसे करके एक रेगुलर इंटरवल पे एक रेगुलर ही जो पुनरावृत्ति होती है आपकी जो है कणों की, वो वापस वही होगी। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे H है, यहाँ N होना चाहिए, यहाँ H है तो यहाँ N होना चाहिए, ऐसे करके ये सारा अरेंजमेंट एक डिसिप्लिन मैनर में ही होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी H रख दिया या कहीं पे N रख दिया या कहीं पे डायमंड का कोई और अणु हमें अरेंज करना था या पार्टिकल कोई और रखना था तो वो रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो रेगुलर अरेंजमेंट हमने कहा, बट इसके अगर ऑपोजिट देखेंगे एमॉर्फस में क्या होता है, एमॉर्फस में रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है कांस्टेंट पार्टिकल्स का, लेकिन एक बहुत शॉर्ट रेंज के लिए होता है। शॉर्ट रेंज के लिए क्यों कहा, क्योंकि अगर आपने देखा कि यहाँ पे कुछ जगहों पे ब्लू है, फिर रेड, फिर ब्लू है, फिर रेड, फिर उसके आगे कोई भी डिसिप्लिन मैनर नहीं है, तो का जो है वो आप कहीं पे भी अरेंजमेंट हो जाता है शॉर्ट रेंज के कारण से। इसके कारण से आपने ये कहा कि ये अमॉर्फस सॉलिड्स इस तरह का इनडिसिप्लिन मैनर बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, मतलब जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनको ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है। क्यों ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली यही एक सॉलिड्स होते हैं जो फाइनली आप इनको किसी भी पार्ट में तोड़ते हो तो एक पार्ट जो दूसरा पार्ट होता है, दोनों एक दूसरे का मतलब जो डिसिप्लिन मैनर आपकी बात कर रहे थे, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो दोनों में सेम होता है। जैसे अगर नमक का अगर ले लेते हैं, अगर आप एक क्रिस्टल, बड़ा क्रिस्टल ले लेते हैं, अगर आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो आप देखते हैं कि जो है उसका एक छोटा पार्टिकल, उसका बड़ा पार्टिकल, दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स का या आपके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो सेम होता है। बट स्यूडो सॉलिड जो होते हैं यानी एमॉर्फस सॉलिड जो जिनके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें ये स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। जैसे अगर आप ग्लास को, कांच को अगर आप तोड़ते हैं तो गलती से अगर आपसे, जैसे घर में कभी ग्लास टूटा हो तो आपने देखा होगा कि वो इतने छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं कि आप इसे वापस रीअरेंज नहीं कर पाते, और कोई छोटा टुकड़ा होता है, कोई बड़ा टुकड़ा होता है, तो उनके बीच में जो वो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो नहीं हो, सिमिलर नहीं होता, जिसके कारण से वो स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, वापस वो एक ट्रू सॉलिड्स में फॉर्म में नहीं बन पाते। इसी तरह से आप प्लास्टिक को भी अगर आप तोड़ते हो तो प्लास्टिक में भी आप देखते हैं कि वो किसी भी फॉर्म में टूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बीच में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट सेम हो या फिर वो एक सिमिलर शेप दें टूटने के बाद। रबर में भी सेम एज इसी तरह से होता है। तो हमने इनको कहा कि ये स्यूडो सॉलिड्स है, राइट। थर्ड पॉइंट की तरफ तो देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प। क्या होता है, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। आपको सभी पता है कि हर सॉलिड का एक मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, क्लास 9-10 तक पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक,
तो मेल्टिंग पॉइंट अगर आप बारे में बात करेंगे तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक फिक्स्ड हमेशा होता है। जैसे अगर कोई 120 डिग्री कोई अगर सॉलिड है, अगर उसको आप मेल्ट करना चाहते हैं यानी लिक्विड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर डिज़ोल्व होता है तो हमेशा वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही डिज़ोल्व होगा। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर आप एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इनकी एक रेंज बनेगी। रेंज की बात कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो सकता है, कभी हो जाए, कभी 110 पे हो जाए, कभी 200 पे हो जाए, कभी उसके बीच में हो जाए। तो एक रेंज होती है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका ये भी एक डिफरेंस है जो आप लिख सकते हो। अब आप कहते हैं कि ये एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर में होते हैं, यानी क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर यानी कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, और आइसोट्रॉपिक नेचर तो इसका मतलब है ये सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। चलिए इसके पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको शायद क्लियर हो जाएगा। एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर आपने जब कहा तो उसका एग्जांपल, आप जब अपनी असेंबली में आप जाते हो तो आप मॉर्निंग में प्रेयर में लगते हो तो ज़्यादातर होता क्या है कि आप गर्ल्स की क्यू अलग होती है, बॉयज़ की अलग होती है, टीचर्स अलग डायरेक्शन में खड़े होते हैं। ठीक है, तो आप जब डिफरेंट आप एक डायरेक्शन देखेंगे तो हो सकता है आपको लड़कियों की लाइन दिखे, आप अपने डायरेक्शन से देखे हो सकता है बॉयज़ की लाइन दिखे, और दूसरे कोई किसी और डायरेक्शन से देखता है तो हो सकता है टीचर्स की लाइन दिखे। तो ये आपने कहा कि ये एनआइसोट्रॉपिक नेचर है। ठीक है, यानी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। अभी आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी समझाते हैं, और उससे पहले आप आइसोट्रॉपिक नेचर देख लीजिए। उसमें क्या कहा है कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक, तो अगर आप उन्हीं बॉयज़ और गर्ल्स और टीचर्स की जो क्यू है उनको सबको आप मिक्स कर दीजिए, कोई कहीं पे भी खड़ा हो जाए, किसी के साथ भी खड़ा हो जाए, तो आप क्या देखेंगे, आप किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको सब मिक्स ही नज़र आएगा, यानी बॉयज़ गर्ल्स टीचर्स सब एक साथ ही, चाहे वो लेफ्ट से देखे चाहे राइट से देखे। तो आपने कहा कि ये सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, राइट। जो अभी हम एनआइसोट्रॉपिक नेचर और आइसोट्रॉपिक नेचर के बारे में बात करें तो अगर हम अरेंजमेंट में देखते हैं तो अरेंजमेंट में आपको ये चीज़ दिखेगी। आपने देखा यहाँ पे जब हम चलेंगे लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो आपको जो दिखता है वो आपको क्या होगा, एक डिफरेंट चल रहा है आपका, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी पहले आपको ब्लू मिला, फिर रेड मिला, फिर ब्लू मिला, फिर रेड मिला, यानी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ए पार्टिकल है, यहाँ पे बी पार्टिकल है, तो ए की अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और बी की अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, सेम इसी तरह से आप यहाँ पे भी अगर देखिए, अगर आप नीचे से मतलब डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स जा रहे हो तो आप यहाँ पे भी देखोगे कि आपको ब्लू है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, तो भी क्या हो गया, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिर अगर आप इसी तरह से कहीं से भी नीचे से ऊपर या राइट से लेफ्ट कहीं से भी आप देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट, आप ड्रॉ करके देखेंगे जब, तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एक डिफरेंट सिंबल्स, एक डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू जाएंगे, और डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ ही बेसिकली डिफरेंट ही मिलती है, जिसके कारण से हमने इनको कहा एनआइसोट्रॉपिक। ठीक, अब अगर एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो हमने कहा आइसोट्रॉपिक नेचर, यानी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप ऐसे चल रहे हैं, अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तब भी आप देख रहे हैं कि आपको ब्लू मिल रहा है सारे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपने देखा कि आपको सारा रेड मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सेम एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी ये सेम एलिमेंट्स हैं, तो आपको इनकी जब सेम एलिमेंट्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगी डिफरेंट डायरेक्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज, जिंक सल्फेट, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और एमॉर्फस सॉलिड का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं रबर और ग्लास। वापस एक बार रिवाइंड करके सारा वीडियो देखिएगा और क्लियर कर लीजिएगा इसको।